बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फिफ्थ अंपायर ट्रांसमिशन में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद, को होस्ट सुमैरा सगीर साथ मौजूद हैं, सईद अजमल साहब साथ मौजूद हैं और एस्ट्रोलॉजर एम.ए. शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लंदन से सरफराज नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पिछले एक घंटे में भारत 24 चैनल से हमारे साथ मौजूद थे प्रवीण कुमार जी, गगन खोड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैं। उसके अलावा दीपदास गुप्ता साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनकी एंकर आयुषी और पूर्णिमा हमारे साथ मौजूद थी। लेकिन जो पिछला घंटा था उसके अंदर बातचीत जब हुई तो एक तो वो सितारों के ऊपर नहीं आना चाहते। वो कहते हैं जी सितारों का हाल आप क्यों बता रहे हैं, हालांकि ज्योतिषी उनके ज्यादा हैं, वो उसकी तमाम तालमेल को मिलाते हुए बातचीत करते हैं। इस पे एतराज था। फिर जब वो बात करते थे तो हम कोई जवाब देते थे तो वो कहते फैक्ट्स एंड फिगर्स ये बताते हैं। ये तमाम तर उठा के मैं बैठा हुआ हूं, लेकिन इसके ऊपर भी वो सुनना नहीं चाह रहे थे। वो कहते थे फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या है, मैदान में उतरेंगे तो देख लेंगे। अब मैदान में उतरने की बातें हो रही थी तो उनके नजदीक बहुत से उतार चढ़ाव थे कि आपका ओपनिंग स्टैंड मजबूत नहीं है, वो है तो मिडल ऑर्डर में मसाइल हैं, वो भी हैं तो हमारे बहुत मजबूत है, हमारी बॉलिंग बहुत मजबूत है। कहीं ना कहीं पे उन्होंने थोड़ा सा क्लू जरूर दिया है कि कल की जो पिच है वो इंडिया को फेवर करेगी। अगर करेगी तो स्पिन पिच होगी। यहीं से सईद भाई की बात का आगाज करते हैं। सईद भाई क्लू देंगे हम। देखें आज का आप मैच देख लें, चेन्नई में मैच है, न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश। मैच अभी चल रहा है, सामने आपके मैच है। देखें उस तरह स्पिन हो रहा है, नहीं हो रहा। वो बात कर रहे थे चेन्नई की पिच में स्पिन होता है, ये होता है, फलाना था। आज क्यों नहीं उस तरह का स्पिन हो रहा है। बांग्लादेश के स्पिनर काफ़ी अच्छे हैं, मतलब कि दुनिया में पिछले 3 साल में सबसे ज़्यादा स्पिनर्स ने आउट किए हैं वो बांग्लादेश की टीम है। ये आपको नहीं पता, मुझे पता है इसका। देख सबसे ज़्यादा स्पिनर्स ने जो विकेट लिए हैं वो बांग्लादेश सेकंड नंबर पे अफगानिस्तान है ओडीआई में। और आज क्यों नहीं स्पिन हो रहा, नहीं हो रहा। उसके बाद आपने मैच खेला, लास्ट गेम ग्रीन ट्रैक बना लिया अगेन अफगानिस्तान की वेरी गुड स्पिन ट्रैक है। देन चेन्नई जैसा ट्रैक क्यों नहीं बनाया गया, फेवर ऑफ इंडिया। तो 2 मैचों में क्लियर हमें पता है कि पिचेस जो बनेगी वो इंडिया के फेवर में जाएगी। एक चीज़ है। दूसरी, क्राउड ऑलरेडी उनका आपको पता, वो उनका होम ग्राउंड है, वो एडवांटेज तो उनका है। मगर एक चीज़ हमें भी एडवांटेज है, हम भी 2 मैच जीते हैं, वर्ल्ड नंबर 1 है हमारी टीम। नॉट अ बैड टीम, वर्ल्ड नंबर 1 बनना है ऐसे मतलब मुँह सुबह उठे हूँ, मुँह धोया तो शीशे में देखा मैं वर्ल्ड नंबर 1 हूँ। ना 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 ना, इसके लिए पीछे इतनी मेहनत की है हमारे लड़कों ने। ठीक है, एक आध हमारा फास्ट बॉलर अनफिट हुआ है, उसके अलावा हमारी वेरी गुड बैलेंस टीम है और ये इनको हम कल टफ टाइम देंगे। ऐसे हम प्लेट में डाल के इनको मैच नहीं देंगे। कल इनको पता चलेगा इफ एंड बट्स कहाँ है। प्लेट में डाल के मैच नहीं देंगे, क्या मैच दे देंगे? नहीं, मतलब कहने का मकसद ये है कि उनको इसको चुबाना पड़ेगा, ऐसे निकलना भी पड़ेगा। चबाने में थोड़ी देर होगी तो हम चबा लेंगे। मेन ये है कि टाइगर इज टाइगर। चबाने अगर वो चबाने की कोशिश करेंगे तो उनके दांत टूट जाएंगे। दांत मैं तोड़ना नहीं चाहता, मगर ये है कि हमें तो मैच तोड़ना है, दांत नहीं तोड़ने। लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि सईद जी की बात को मैं सेकंड करूंगी कि कल अगर बात की जाए तो ये खबरें भी हमें सुनने को मिली कि इंडिया की पूरी टीम जो है वो एयरपोर्ट से कोच पे रवाना हुई सईद जी, और उनके जो कोच थे राहुल द्रविड़ साहब, वो एक अलग गाड़ी में बैठ के सीधा स्टेडियम में गए कि भाई मैं पिच को देख लूँ कि किस तरह से बन रही है, हमारे मुताबिक बन भी रही है या नहीं बन रही। ये भी खबरें आई हैं। बिल्कुल, होम ग्राउंड का एडवांटेज उनको होना भी चाहिए और ले रहे हैं भरपूर तरीके से। ये नहीं है कि खाली उनको एडवांटेज है। 9 टीमों के लिए आईसीसी पिच बनाएगा, एक टीम के लिए इंडिया का क्यूरेटर बनाएंगे और वो चीज़ें तो सब चल रही हैं और आपने 2 मैचेस में क्लियरली देख लिया है। और कल भी मुझे लग रहा है कि शायद इंडिया, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि स्पिन ट्रैक बनेगा, स्पिन ट्रैक बनाएगा। लेकिन बात क्योंकि हमारे स्पिनर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, इंडिया के स्पिनर अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, यहीं पे हमें थोड़ा ज़्यादा वीकनेस है। अदरवाइज ये नहीं है, वीक का मतलब ये नहीं कि हम 1 साइड हार जाएंगे, मतलब कि हमारा ये जोन थोड़ा वीक है। हम बॉलिंग में स्पिनर के ऊपर दोनों वीक हैं, हमारे स्पिनर भी अच्छे हैं। शायद कल हमारे स्पिनर 5 आउट कर लें। उनके स्पिनर की अगर बात करें, उन्होंने लास्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 विकेट लिए हैं और उसके बाद H1 को लास्ट गेम में ड्रॉप किया कि ग्रीन ट्रैक बनाना है, अफगानिस्तान से 3 स्पिनर खेलेंगे तो हम 3 स्पिनर खिलाएंगे तो हमें मैच में मुश्किल हो सकती है। बट टू बी ऑनेस्ट अगर देखा जाए तो हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी है, हमें पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है। पास्ट 7 दफ़ा हारे हैं, मुझे याद है हारे हैं, सबको याद है, लिखा हुआ है। मगर ओवरऑल रिकॉर्ड देखें हम इंडिया से फिर भी आगे हैं। उसके अलावा हमने 2013 के बाद कोई सीरीज़ इंडिया ने हमारे साथ नहीं खेली।
अगर इफ एंड बट्स कर रहे हैं, हमसे क्यों डरते हैं फिर? खेले हमारे साथ। हम तो कहते हैं दुबई में आके खेल लो हमसे, हम कहते हैं इंग्लैंड में आके खेलो, मगर वो कहीं भी नहीं मान रहे। उनको पता है कि पाकिस्तान की दुबई में, शारजा में खेलें, जैसे वहाँ भी तो हमने सबसे ज़्यादा मैच इनको हराए हैं। सईद भाई, अगर स्टैट देखे जाए, हैरत अंगेज तौर पे हमें ये देखने को मिलता है कि पहले अगर इंडिया ने बैटिंग की है ना, तो हमने आज तक उनके 10 के 10 खिलाड़ी आउट नहीं किए। ये जो स्टैट है, इसकी बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं कि 10 के 10 खिलाड़ी पहले खेलते हुए हम आउट क्यों नहीं कर पाते? देखिए, आई डोंट नो क्यों नहीं कर सके, बट ये है कि होना चाहिए था। बट इन द एंड मैंने पहले कहा, इंडिया की बैटिंग इज़ वेरी स्ट्रांग। इंडिया की हमेशा बैटिंग अच्छी रही है और हमेशा इंडिया की बैटिंग इंडिया की बैटिंग हमेशा स्ट्रांग रही है और उसने अच्छा परफॉर्म किया है। और इस वजह से शायद कि हम पहले बॉलिंग करते हुए उनको आउट ना कर सकें, बट इसको भी आप भूल जाएं। अब हमें ये करना है कि हमें वो तमाम रिकॉर्ड ब्रेक करने हैं जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं, और इसको पीछे से हटाना है। इवन हमें वर्ल्ड कप का मैच भी जीतना है, इवन हमें ये 10 विकेटें ये भी लेनी है। अगर हम कल बैटिंग करते हैं तो हमें 350 रन भी बनाना है। ये सारी चीज़ें इफ़ एंड बट्स नहीं है। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड नंबर 1 है, दे कैन डू इट, दे विल डू इट, दे विल डू इट। और अगर शाहीन शाह अफरीदी की बात करें तो कल अपने देखने वालों को बताते चले कि एक फ़ैन उनके पास आए और उन्होंने कहा कि हमें आपके पास साथ जो है एक सेल्फी लेनी है। तो शाहीन शाह अफरीदी ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि मैं 14 अक्टूबर के मैच के बाद जब 5 विकेटें हासिल कर लूँगा तो तब आपके साथ सेल्फी लूँगा। सईद अजमल जी, इस कॉन्फिडेंस के बारे में क्या कहेंगे कि जबकि हम देख रहे हैं कि उनकी उस तरह से बॉलिंग हमें 2 मैचेस में इतनी कोई अच्छी नहीं लगी, कोई इम्प्रेस नहीं कर पाई? लेकिन शाहीन ने कमरे में गया होगा लास्ट गेम के बाद, उसने अपने आप को रियलाइज़ किया होगा, अपने आप को उसने हाफ एन आवर दिया होगा कि यार मैंने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया। अब वो सोच रहा है कि मुझे अब बड़े मैच में अगेंस्ट इंडिया, दुनिया पूरी मैच देखती है, मतलब कि अगर मैं कहूँगा फुटबॉल के बाद पाकिस्तान इंडिया का मैच दुनिया के किसी भी कोने में हो तो स्टेडियम खाली नज़र नहीं आएगा, ना ही आता है। तो ये चीज़ है और बड़ा गेम है और पाकिस्तान को अब हर रिकॉर्ड तोड़ने हैं और पाकिस्तान नियर टू ब्रेक दैट रिकॉर्ड। वो ये है कि हमने हिस्ट्री को रिपीट नहीं करना, हमने हिस्ट्री को किल करना। बात की ना तो वो सुमेरा ने मेरी तरफ देखा कि स्टैट्स ये नहीं बताते, तो ये वर्ल्ड कप के स्टैट्स हैं। वर्ल्ड कप के अंदर 7 मैचेस हमारे हुए ना, इतने तो 6 मैचेस, हाँ वर्ल्ड कप के स्टैट्स है ना, बात वर्ल्ड कप की हो रही है। 6 मैचेस में सबसे पहले जो बैटिंग की है वो इंडिया ने की है। अच्छा फर्ज कर लें कल के दिन फिर इंडिया बैटिंग करता है पहले, तो वर्ल्ड कप के 7 मैचेस में हम आज तक उनके 6 मैचेस में जो उन्होंने खेले हम उनको नहीं कर पाए आउट। कल के मैच में पहले बैटिंग होती है तो फिर हमारे लिए सहूलत क्या है, कौन से बॉलर्स हैं, कौन सी तब्दीली है, स्पिनर को कहां पे लेके जाना है, 2 एंड पे किसको खिलाना है, तो जो हम उनके 10 के 10 खिलाड़ी आउट कर सकें। देखें, अगर हमने इंडिया के 10 प्लेयर आउट करने हैं या हमें इनको अंडर 300 आउट करना है तो इसके लिए हमारा नया बॉल अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। इसमें शाहीन का जो रोल है इन स्विंग करता हुआ, जो टांग पे उनका बॉल जा रहा है, थोड़ा सा उनको क्लोज टू स्टंप जाना, जैसे सरफराज साहब ने कहा था कि अभी इसका बॉल पड़ रहा है मिडल एंड लेग पे, तो ये बॉल मिडल एंड ऑफ पे पड़ना चाहिए, पड़ के अंदर आए जिससे हिट करता है। जैसे उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के ऊपर से ही विकेटें ले गए थे और उसमें नसीम भी उनका साथ दिया था भरपूर। ऊपर से हम इनके आउट करेंगे तो इंडिया के ऊपर प्रेशर आएगा और हमारी बॉलिंग इतनी वीक नहीं है जैसे ऑस्ट्रेलिया ने मिडल में आके स्पिनर की मार खाई थी। तो हम, मुझे उम्मीद है कि अगर ऊपर से विकेट लें तो हम इनको पकड़ लेंगे। और जब बात होती है टीम की तो शुभमन गिल को प्रैक्टिस करते हुए पाया गया और ये भी तस्वुर किया जा रहा है कि वो मैच का हिस्सा होंगे। और ये भी हमें सुनने को मिलता है कि अहमदाबाद स्टेडियम जो है उनका फेवरेट स्टेडियम है और वहाँ पे खेलना वो बहुत पसंद करते हैं। तो शुभमन गिल की एंट्री इंडिया की टीम में कितनी कारआमद साबित होगी? देखें, इन्फॉर्म बैटर है और अभी देखें बीमारी से वापस आए हैं, वीकनेस भी होगी, काफ़ी सारे उन दिनों ने रेस्ट भी किया है, नहीं भी खेले, तो शायद इसका बेनिफिट पाकिस्तान को मिल जाए, शायद ना मिले। बट ये मोस्टली मेरे ये है कि जब बंदा बीमार होकर आता है तो वो केयरफुल बड़ा होता है। आपके सितारे क्या इंजरी, वर्ल्ड कप बड़ा इवेंट है तो बाहर हो सकता है, तो उस वजह से हमें पाकिस्तान को इसका शायद बेनिफिट मिल जाए। शहजाद साहब, आप क्या कहते हैं कि वो जो एस का फैक्टर था कि पहले तीनों एस बैठाए गए तो मैच जीता, आज तीनों खिलाएंगे तो मैच जीतेंगे, या फिर कोई और अल्फ़ाबेट आ गया जिसके ऊपर अज़ाब मुसल्लत होगा? देखिए, मैंने
इंडिया को बहुत बड़ी बात की है कि छोटी वो भी नहीं करके गए। अच्छा, मैंने ये कहा कि कल सूरज ग्रहण है, और एक बात और थी जो अमावस भी है, उनको पता है अमावस क्या होता है। अच्छा, हमें भी बता देना। अच्छा, जो उनके मजहब के मुताबिक उसमें भूत परियां पता नहीं क्या क्या उतरता है उनके लिए। अच्छा, मैं उसको सोलर एक्लिप्स की तरफ जाऊंगा, वो सूरज ग्रहण है, वो पूरी दुनिया के लिए। कल इन दोनों चीजों का प्रेशर जो है, ये बताएं, कल जो ग्रैंड सूरज ग्रैंड है वो सिर्फ इधर ही है पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया में। हाँ, जिसका 75% उसको असर होगा जहां ये निकला है, और जहां नजर आ रहा है, जहां नजर नहीं आ रहा उधर 20 to 25% उसका असर होगा। हमारे इस देश में, विदेश में जो करीबी हैं, ये जो हमारे निबर्स कंट्री हैं, एक पूरा सार्क ले ले, और इधर चाइना, मिडल ईस्ट, ईरान, इधर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसका असर होगा। अब कहने का मतलब ये, जो उन्होंने सवाल किया है सितार, आज मैं एक नया नॉलेज बताने लगा। जी हाँ, मुतारफ सिखा देंगे ना, तुसी हुन इत्थे 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ यूनिवर्सिटी से भी दाखिल हो गए। बताइए सर, मैं तो इत्थे सीखना जी, बात में लपड़ा कोई। अच्छा जी, बात ये है कि कल रोहित शर्मा, इनका जो डिजिट है, जो शर्ट का नंबर का जो डिजिट बनता है वो है 9। इधर बाबर आजम का 5 और 6 2 है। मैंने पहले भी कहा था कि 2, 4, 6 और 8 लकी नंबर कल है। इंडिया का अपने हवाले से वो 9 नंबर है, लेकिन 9 को कल सूरज मार देगा। एक बात। दूसरी चीज, कल का दिन भी है, हमने इस ट्रांसमिशन में भी चलाएंगे, और कल ये फिर सब्जेक्ट हम छेड़ेंगे। शनि के आधा घंटा थोड़ा लेके जाना है। कल जो टॉस है शनि पे है, और मैं अभी भी पुरुमीद भी हूँ, यकीन भी आ रहा है कि हम टॉस जीत सकते हैं, और उसके बेनिफिट 10% चांस है हमारे पाकिस्तान को मिलेंगे। अब एक बड़ी अहम बात, सूरज ग्रहण होने से उनके जो बड़े बड़े बल्लेबाज हैं, अगर उन्होंने 1.5 किलो या किलो का बल्ला है, तो उनका कल ऐसे उन्हें महसूस होगा जैसे 2.5 किलो का है। उछने में कुछ उनके हाथ वैसे है 2.5 किलो से ज्यादा का ही होता है। और बहुते बड़े छक्के नहीं पहने। गल सुनो, मतलब कि उनके कहने का मतलब है कि अगर बैट 2.5 किलो का है तो 4 किलो का लगेगा, अगर 2 किलो का होता है तो 3 किलो का वेट महसूस होगा सूरज की वजह से। सूरज ये ना होगा उनको बॉल हल्का लगना शुरू हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बॉल उन्होंने बैट नहीं जाएगा ना, भारी लगेगा, वो बॉल तेज आई है, चुकन बोल्ड हो जाएगा। चुकन तो पहले ही बोल्ड हो जाएगा, भारी लगेगा बल्ला। कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जिनको सर हमें ये बताएं कि इन द एंड हमें इसका बेनिफिट होगा कल के नहीं। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है ये सवाल। मैं पहले टॉस जीत लो तो फिर मैच भी ले जाना। देखिए, मैंने बात कल अब आप कहेंगे सियासी। देखो, साडी क्रिकेट दे मुल्क पाकिस्तान की क्रिकेट हमेशा सियासत ही हुई। तुसी लॉयर भी हो ना? सही भाई, आप गोल बड़ी जल्दी कर लेने। सही भाई, आप क्या समझते हैं कि कल अगर पाकिस्तान टॉस जीत जाता है, फैक्टर में मिलता है, फील्डिंग करनी चाहिए, बैटिंग करनी चाहिए उसके? क्योंकि अभी तक का तो जितना तजुर्बा है वो तो फील्डिंग वाला ज्यादा, लेकिन बैटिंग वाले भी जीते हुए हमें दिखाई। लेकिन लास्ट 2 गेम जो नाइट वाले मैंने देखे हैं उसमें ड्यू पड़ी है। ड्यू फैक्टर अब स्टार्ट होना है, ड्यू फैक्टर स्टार्ट हो रहा है, और पाकिस्तान और अगले दिनों में जितने अगले दिन बढ़ते जाएंगे उतना ही ड्यू बढ़ता जाएगा। तो पाकिस्तान को टॉस जीतकर मेरा ख्याल है पहले फील्डिंग करनी चाहिए। फील्डिंग करनी चाहिए, हाँ जी, ये मेरी राय है जी। ओपिनियन मैं तो ये नहीं, मैं 100% नहीं कहता। मैं भाई आपकी बात पे बहुत इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि सूरज ग्रहण, सर थैंक यू, वेलकम। सूरज जो है 8 बजे के बाद वो ग्रहण, उसका टाइम शुरू हो रहा है, और वो हिंदुस्तान को शुरू होने तो पहले ग्रहण खत्म हो जाना। लेकिन मैच का फैसला जड़ा 1 बजे खत्म होना जी। सुनियो, मैच का फैसला 8 तो 10 ही करना, तो उसले पीक टाइम होएगा सूरज का ग्रहण का, जड़ा ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ। ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦ ਵਾਲਾ ਚੰਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ल्यूनर ਉਹ ਤੇ ਲੱਗਣਾ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦ ਤੇ सूरज ग्रहण ਉਹ ਤਾਂ न्यूजीलैंड ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ग्रहण, वो ये 50 साल बाद तकरीबन बात आ रही है। सही भाई, अगर आप क्या समझते हैं कि कल की परफॉर्मेंस जो है, कल की परफॉर्मेंस में हमें कौन सा की प्लेयर चलता हुआ दिखाई देता है? जिस तरह बात कर रहे हैं कि फ़खर इंडिया के मुकाबले में चलते हैं, लेकिन अगर फ़खर को ऐड नहीं करते तो फिर कल का दिन किसके लिए? देखें, हमें हमारे जो डेड प्लेयर हैं इसमें 2 है इस वक्त, बाबर एंड इमाम। इन दोनों में से किसी एक को लंबा स्कोर करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि हमारे सारे प्लेयर ज़रा फॉर्म में आ जाएं। सौद शकील, हाँ सौद शकील अच्छा खेल रहे हैं,
इफ्तिखार भी अच्छा खेल रहे हैं, रिजवान प्ले वेरी वेल, और उसके बाद इंडियन बॉलिंग लाइन के अगेंस्ट देखें कि अच्छा खेल रहे थे, और इंडियन बॉलिंग लाइन के अगेंस्ट कौन अच्छा खेल सकता है? देखिए इंडिया की बॉलिंग में देखिए स्पिनर है, अगर स्पिन ट्रैक बनता है तो बाबर लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट बड़ा वीक है, और अब्दुल्ला शफीक भी लेफ्ट आर्म स्पिनर के, वो एक्स्ट्रा कवर ज़्यादा शौक से खेलते हैं, उसके ऊपर उनको भी थोड़ा मसला है। बट जो डेंजर बॉलर है मुझे सबसे ज़्यादा वो कुलदीप यादव है। कुलदीप बॉल बड़े अच्छे तरीके से करता है, उसकी लाइन बड़ी दूर है। हाँ, अगर रविचंद्र अश्विन खेलते हैं और 3 स्पिनर खिलाएंगे तो डेफिनेटली स्पिन ट्रैक बनेगा। बट मैं अगर 2 स्पिनर की बात कर लेता हूँ, 2 ही उनके हैं। लेग स्पिनर उनका रिस्ट स्पिनर लेफ्ट आर्म स्पिनर है, जो रिस्ट स्पिनर है कुलदीप, हमारा शदाब खान है। लेफ्ट आर्म स्पिनर हमारा मोहम्मद नवाज़ है, उनका जडेजा है, और जडेजा को स्लाइटली नवाज़ के ऊपर ज़्यादा एज है, क्योंकि वो इन पिचेस पे खेलता रहा है और मोहम्मद नवाज़ पहली दफ़ा इंडिया गया है, तो फ़र्क तो है। बट एक चीज़ है, अब आज देखे ये बॉलिंग कर रहे हैं सेनेटर, उसने इकोनॉमिकल बॉलिंग की है। देखिए आप विकेट ले ना ले, मगर आपको अपनी लाइन पे कंट्रोल होना चाहिए ना। लाइन ऑफ लेंथ पे अगर कंट्रोल नहीं है तो फिर किस चीज़ की आप बॉलर? अच्छा, ड्यू फैक्टर के अंदर जब एक बॉलर है उसकी मर्जी के मुताबिक बॉल नहीं हो रहा होता, लेकिन ये भी तो हम देखने को हमें देखते हैं अक्सर कि वो बॉल कुछ करवाते हैं लेकिन वो बॉल बॉलर को ही एज दे जाती है। देखिए ड्यू फैक्टर में ये होता है, एज ए स्पिनर की अगर मैं बात करूं, फास्ट बॉलर का भी स्विंग होना बंद हो जाता है। उसका बॉल जब ड्यू आती है तो बॉलर को चाहिए, स्पेशली फास्ट बॉलर को, विकेट टू विकेट करे। स्पिनर जो है वो स्पिन करने की कोशिश ना करे, वो थोड़ा दूर रख के बॉल करे, बॉल स्किट होके बल्ले के ऊपर आता है, तो उसमें पेस वेरिएशन करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, आपको जोर नहीं लगाना ना, पेस वेरिएशन जितना जोर लगाएंगे बॉल उतना ही आगे गिरेगा। उसमें सिर्फ लाइन पकड़ के एक साइड पे लगे रहे, विकेट लेने की जरूरत नहीं है। विकेट अगर बैटर खुद ब खुद चांस लेगा 2 ही मिलती है, अदरवाइज स्पिन होना ही बंद हो जाता है, बॉल स्किट होता है, काफ़ी मुश्किल होता है। मगर फिलहाल अभी जो चल रहा है इसमें इतनी ड्यू नहीं आ रही है, मगर वो मैनेजेबल है। लेकिन बॉल खुश करना भी तो एक महारत है ना, आप कितना उसको खुश कर सकते हैं? बिल्कुल, देखें एज ए स्पिनर तो बड़ा मुश्किल काम है। स्पिनर को ड्यू फैक्टर में बॉल करना सबसे मुश्किल है, क्योंकि उसने उंगलियों में पकड़ के बॉल करना है। फास्ट बॉलर ने तो फिर भी सीधा पकड़ना है, क्रॉस सीम पकड़ ली, कहीं ना कहीं सीम फंस जाती है, वो बॉल करता है। मगर स्पिनर के लिए हाथ से बॉल निकल जाए, स्लिप हो जाए, आगे गिरता है, पीछे गिरता है, फुल टॉस भी गिर जाता है, स्पेशली लेग स्पिनर के लिए तो बहुत मुश्किल है। तो ये चीज़ें हैं। आपने जब बात की कि आपको जो है लाइन एंड लेंथ जो है एक अपने बॉलर को देखनी चाहिए कि वो किस लाइन और लेंथ से बॉल कर रहा है। हमने पिछले कुछ मैचेस में देखा है कि लाइन और लेंथ जो है वो हसन अली ने बहुत मैनेजेबल रखी। इसके अलावा इफ्तिखार को हम लास्ट मैच में देखते तो बहुत इकोनॉमिकल भी रहे हमारे बाकी स्पिनर्स के मुकाबले में। उन्होंने जो 4 ओवर्स करवाए उसने पूरे मैच का जो पासा था वो भी पलट दिया। तो क्या राय रखते हैं, क्योंकि कल आपको बताते चले कि हसन अली अगर 3 विकेट्स ले लेते हैं इंडिया के खिलाफ तो अपनी ओडीआई में वो 100 विकेट्स भी, यानी वो शतक कहते हैं उन्हें, वो भी कंप्लीट कर लेंगे। 100 विकेट्स, 100 शतक यानी 100 विकेट्स भी कंप्लीट कर लेंगे। जी बिल्कुल, चले मैं एडवांस ही मुबारकबाद दे देता हूँ, अल्लाह करे 3 विकेट लेके वो 100 कंप्लीट कर लें। आज ट्रेंट बोल्ट ने 200 विकेट्स अपने कंप्लीट किए हैं उन्होंने अपने कैरियर के, तो करना चाहिए बड़े अच्छे। मैं सही भाई माजरा चाहता हूँ, मैं आपकी तरफ बिल्कुल आप चाहें माजरा चाहता हूँ। इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं भारत से साबिक टेस्ट क्रिकेटर मदन लाल जी। मदन लाल जी, बहुत स्वागत है आपका 92 के चैनल के ऊपर। आपको नमस्कार करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। मदन लाल जी, सईद अजमल साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं कल के मैच के हवाले से कि पाकिस्तानी टीम को मुश्किलात हैं, लेकिन अब्दुल्ला शफीक की सूरत में हमने जो एडिशन किया, हमारा ओपनिंग स्टैंड मजबूत हुआ। लेकिन कल के मैच में जब भारत के मद्दे मुकाबिल हमारी टीम होगी तो आप पाकिस्तानी टीम की कमजोरियां क्या समझते हैं, और दूसरी तरफ इंडियन टीम को, पाकिस्तानी टीम को फेस करते हुए क्या प्रेशर हो सकता है? देखिए, कल जो मैच है एक बड़ा मैच है, और पहले तो सईद अजमल जी को मेरा सलाम करिए, तो फिर मैं शुरुआत करता हूँ। तो क्या जी कमजोरियां, तो मैं समझता हूँ कि एक थोड़ा सा पाकिस्तान को फील्डिंग का ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो बॉलर बनते हैं और फील्डिंग की वजह से बनते हैं, क्योंकि ये ऐसा क्रूशल मैच है। कोई भी अगर फील्डिंग में लैप्सेस होते हैं तो आपको काफी हर्जाना बनना पड़ता है।
आपने देखा होगा कि एक इमाम ने कैच छोड़ा था पॉइंट पे, तो उसका भी हरजाना भरना पड़ा है, उसकी काफी बड़ी पार्टनरशिप होगी। और दूसरा देखिए, बाकी ये मैच ऐसे मैच होते हैं जहाँ पे आपको जो प्रेशर है वो हैंडल करना पड़ता है, सिचुएशन को साथ से बैटिंग करनी पड़ती है, एंड यू नीड अ बिट ऑफ लक फॉर कपल ऑफ 5-10 मिनट्स, एंड वंस यू गो थ्रू दैट, मैं समझता हूँ कि जो भी बैट्समैन बैटिंग कर रहा होता है उसको देन ही एडजस्ट कर जाता है। तो फिर क्योंकि विकेट बड़े अच्छे हैं, अगर पहले समय निकल गया थोड़ा सा फिर रन बनेंगे, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, दोनों टीमों के रन बन सकते हैं, ओनली कि पहले शुरू में थोड़ा सा आपको संयम बरतना होगा। और क्योंकि देखिए टीमों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, ऐसा नहीं है कि इंडिया फ्रंट पे है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, फ्रंट पे वो होगा कल जो अगर बैटिंग में वो रन बना रहा है और फ्रंट पे है तो तब वो फ्रंट पे रहेगा। मदन जी आप सईद साहब आपसे सवाल करेंगे, लेकिन आपने ये जो बात की बहुत अच्छी बात की। इससे पहले भारत 24 के साथ हमारा टाकरा चल रहा था, हम बात कर रहे थे कि हम इतने भी कमजोर नहीं है, वो कहते हैं कि आप बहुत कमजोर हैं, हम बहुत मजबूत हैं। तो कल के मैच में आप ऑफ कलर नजर आएंगे। हमने कहा कि ऑफ कलर आपने किस सूरत में देख लिया, बाबर अगर नहीं चला तो वो कल के मैच में चल तो सकता है। नहीं कल तो वो खेले, मेरे को लगता है कि अश्विन खेलेगा कल, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अश्विन खेलेगा। और बाबर आजम की अगर आप बात कर रहे हैं, इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर यार, वो उसमें एक तो इनिंग तो किसी की भी खराब हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट देखिए अगर आपकी टीम में इतनी कमियां हैं तो फिर वो बाबर आजम के बगैर भी तो जीती है ना, अगेंस्ट श्रीलंका 345 रन उन्होंने चेज की है। बाकी इंडियन टीम का एक एडवांटेज जरूर है, मैं कहना क्योंकि 5-6 बल्लेबाज जो ऊपर वाले हैं उन्होंने सबने बैटिंग की, उन्होंने टाइम स्पेंड किया क्रीज के ऊपर, और हमारे जो बॉलर्स हैं उन्होंने 10-10 ओवर किए हैं, वो थोड़ा सा एडवांटेज जरूर रहेगा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह का एडवांटेज है। और क्योंकि देखिए वो आफ्टर इंजरी आ रहा है और वो पूरे 10-10 ओवर कर रहा है हर मैच में। और उसके बाद कुलदीप यादव जो है, अभी मैंने देखा है पाकिस्तान के बल्लेबाजों को खेलते हैं, वो उसको रीड नहीं कर पाए इतनी अच्छी तरह। तो डिपेंड करता है कि कैसे आप हैंडल करते हैं बॉलर, जब बॉलर बॉल कर रहा था कैसे उसको आप हैंडल करते हैं, प्रेशर उसका हैंडल करते हैं। तो यही है, कोई इतना ज्यादा अंतर नहीं कह सकते कि तो बहुत ज्यादा अंतर है इंडियन और पाकिस्तान की। सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँ, कल का जो पिच बनेगा पाकिस्तान और इंडिया के खिलाफ, आपको लग रहा है कि इंडिया स्पिन ट्रैक बनाएगा या फेयर बैटिंग ट्रैक बनाएगा? ना बिल्कुल नहीं बनाएगा। अगर इंडिया स्पिन ट्रैक बनाएगा तो खुद फंस जाएगा, देखना। तो स्पिन ट्रैक नहीं बनाएगा, अच्छा ट्रैक बनाएगा। हाँ देखिए, इंडियन विकेट है, इंडिया पाकिस्तान विकेट में थोड़ा हल्का सा टर्न जरूर करेगा, ऐसा नहीं है कि शुरुआत में टर्न करना शुरू कर देगा, पर ट्रैक अच्छा होगा, क्योंकि अहमदाबाद का जो ट्रैक है इसमें काफी अच्छा बाउंस रहता है और रन बनाने का भी मजा आता है, क्योंकि इसमें गेम जीता नहीं रहेगा। मेरे को नहीं लगता कि अगर इंडिया ने अच्छा प्रदर्शन करना है वर्ल्ड कप में तो उनको ट्रैक अच्छे बनाने पड़ेंगे। अगर इन्होंने ट्रैक में कोई गड़बड़ की तो ये खुद फंसेंगे। बिल्कुल सर, देखा उसमें देखा एक चीज़ कहा जाए ना, इंडिया के स्पिनर बेटर देन पाकिस्तान, और खेलते भी अगेंस्ट स्पिनर अच्छे हैं, इसलिए मैंने शायद सोचा कि पाकिस्तान के खिलाफ वो स्पिन ट्रैक बना के, जैसे आप देखें अफगानिस्तान से मैच हुआ, थोड़ा सा ग्रीन घास विकेट पे रखा, अगर स्पिन हो कम हो और उस वजह से उनका स्पिन नहीं हुआ, वो बड़े मज़े से हार गए। दूसरा देखिए पाकिस्तान है स्लाइटली बेटर इंडिया के स्पिनर जो पाकिस्तान से, मैं तो उसकी बात कर रहा था, उसमें बैटिंग ट्रैक अगर बनता है तो दोनों टीमों को फायदा होगा। देखिए अगर आप अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं ना, स्पिन दिल्ली में उन्होंने स्पिन नहीं किया, उनके बॉलर 20-20 ओवर के बॉलर है, 50 ओवर के बॉलर नहीं है वो। मे बी उनका नाम बहुत है 2020 में, आपको पता ही है कि 2020 में बैट्समैन हर बॉल में मारने की कोशिश करता है। अगर आप देखें अफगानिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड, 50 ओवर और टेस्ट मैच में उन्होंने कभी विकेट लिए ही नहीं है। एक टेस्ट मैच खेला था रशीद ने, वो उन्होंने 200 रन पे 1 विकेट मिला था उसको। तो बाकी रही यहाँ पे स्पिन, हमारा स्पिन अटैक अच्छा है, बिकॉज जडेजा जो है उसका लाइन और लेंथ बहुत जबरदस्त है, अगर हल्का सा भी टर्न करता है तो ही इज मोर लीथल। और दूसरा कुलदीप यादव, ही इज इन अ गुड फॉर्म। एंड अश्विन की अगर बात करें तो वेरी इंटेलिजेंट बॉलर है ना, उसके 500-600 विकेट है उसके पीछे, और एंड ही इज द पर्सन हु नोज व्हाट इज डूइंग, तो वो उससे फर्क जरूर पड़ता है, पर टर्निंग ट्रैक नहीं होगा।
आपको ट्रैक जो है, हाँ हो सकता है कि हल्का टर्न करें, पर इतना ज्यादा नहीं करें, डेंजरस वाला टर्न नहीं होगा यहाँ, क्योंकि ट्रैक अच्छा बनाना है। जी जी, अभी आपने बात की कि अश्विन की आपने बात की, तो हम लास्ट मैच में देखते हैं कि अश्विन को निकाल के शार्दुल ठाकुर को रखा गया। तो आपको क्या लगता है कि कल जो मैच होगा बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उसमें शार्दुल ठाकुर को रखा जाएगा या अश्विन को वापस लाया जाएगा? मेरे को लगता है कि देखिए टीम सेलेक्ट की जाती है कंडीशन के हिसाब से, फील्ड को देखती है, क्योंकि दिल्ली में इसलिए गला था, दिल्ली की एक तो बाउंड्री छोटी है, वेदर इज चेंज इन दिल्ली इज बिट नाउ वो 20-25 डिग्री इन द नाइट है ना, 22 डिग्री, तो उसमें बॉल मूव होने के ज्यादा चांसेस है। और दिल्ली में थोड़ा सा घास भी थोड़ा वो इसलिए छोड़ा था ताकि दिल्ली की विकेट में तो ज्यादा क्रैक ना आ जाए, ताकि बॉल ज्यादा विकेट अच्छी बाइंड रहे और ज्यादा रन ज्यादा से ज्यादा बने। पर छोटी बाउंड्री भी है, बट अहमदाबाद की जो बाउंड्री है वो बहुत बड़ी है, और उसके साथ विकेट जो है हमने जो मैच देखा है वहाँ पे एक मैच हुआ था, उसमें तो विकेट काफी वो अच्छा सर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का था, बड़ी मार पड़ी थी उसमें। जो लास्ट गेम हुआ ना अहमदाबाद में, वो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। तो देखो इंडिया विकेट पे तो बॉलर अगर अब लाइन जो है, हाँ जी मदन लाल जी, आपको याद होगा कि एशिया कप में मैंने आपको 2 बार फोन किया था प्रोग्राम में लेने के लिए, लेकिन वो टेक्निकल एरर की वजह से हम आपको ले नहीं पाए थे। तो आज सरफराज नवाज साहब मौजूद थे। किस्मत का खेल देखिए कि उस वक्त बात ना हो सकी और आज वो तबीयत की खराबी की वजह से वो आपसे पहले चले गए, लेकिन उन्होंने कहा कि मदी पाजी को मेरा सलाम कहना। एक सवाल उनकी तरफ से है, वो ये है कि जी मैं जरूर कल आपका सलाम पहुंचाता हूँ, पाकिस्तान को भी प्यार देना। जी बिल्कुल जरूर। उनका एक सवाल था कि एशिया कप में जिस तरीके से पाकिस्तान परफॉर्म कर रहा था, आप वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है उसको अगर एशिया कप से कंपैरिजन करें तो आपको कहां पे बेहतर लगती? देखो आप कंपेयर नहीं कर सकते यार, एशिया कप की परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, उसके बाद भी तो मैचेस हुए हैं, वर्ल्ड कप की टीम खेलने आई हुई है, आपको तो विश्वास तो होना चाहिए ना अपनी टीम के ऊपर। जब आपने सेलेक्ट कर लिया, गिव देम ऑल द कॉन्फिडेंस। और बट ये नहीं होता कि एशिया कप में खराब खेले थे, वर्ल्ड कप में यहाँ पे आके भी खराब खेलेंगे, ऐसा नहीं होता कभी भी। हमेशा जो टीम होती है अपना गेम को रेज करती है, अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना चाहती है, और ये वर्ल्ड कप की स्टेज है, ठीक है, ये वन ऑफ द समटाइम दीस थिंग्स हैपन, ऐसी चीजें होती हैं, बट ये थोड़ी कि बार बार होनी शुरू हो, बार बार होंगी तो फिर इसका मतलब है कि टीम में दम नहीं, बार बार होंगी तो इसलिए लगेगा कि टीम में दम नहीं। बहुत शुक्रिया मदन लाल जी इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ये ट्रांस जो है ये तो जारी सारी है। एक आखिरी सवाल ब्रेक पे जाने से पहले अहमद शहजाद साहब से। अहमद शहजाद साहब, आप क्या समझते हैं कल के मैच में जब हम मैदान में उतरेंगे तो हमें एहतियात किस चीज़ की कर? पहला जो हावर है, पानी ज़्यादा पी के जाएंगे। पहली बात ये है कि टॉस जो मैं समझ रहा हूँ इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत सकता है, और जब जीतेगा तो वो जो जीत का जो टाइम है वो 1 घंटा पाकिस्तान के पास है, चाहे वो इतिहास से खेले, जैसे मर्जी खेले, अच्छा चलेगा। दूसरी चीज जो दूसरा हाफ शुरू होगा और बाबर मौजूद होंगे और अब्दुल्ला शफीक अगर उसमें हैं तो ये अगला हाफ भी लेंगे। एक अहम बात बता देता हूँ, हिंदुस्तान में जो मेन मैच हुए, सईद अनवर साहब एसए के मालिक हैं, और इधर हमारे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं सईद अजमल साहब, ये भी ऐसे। जो अब्दुल्ला शफीक है वो एएस है, और उसके बाद एक एएस मैंने और देखे हैं, एक एएस और हैं आगा सलमान आगा। अच्छा, ये भी एएस हैं। तो मैं कुछ देख रहा हूँ कि ये भी कुछ जादुई अगर सलमान अली आगा का एडिशन होता है तो वो कुछ जादुई एडिशन दिखा सकते हैं। मुश्किल। बहुत शुक्रिया अहमद शहजाद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमें टैरो कार्ड रीडर रुवैबा भी ज्वाइन करेंगी, उनसे जानेंगे कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो कार्ड्स क्या बताते हैं, कार्ड्स के ऊपर क्या लिखा हुआ। कहीं नहीं जाएगा शेवदास।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम यहाँ पे मौजूद हैं और आप भी यहीं पे मौजूद होंगे, हमें देख रहे होंगे। लेकिन जो कल का मैच है उसके हवाले से जितनी बातचीत होती रही और जितनी गुफ्तगू पहले हुई है उसमें कुछ और भी इजाफा कर लेते हैं। रुवैबा खान एडवोकेट हैं, इंटरनेशनल टैरो कार्ड रीडर हैं और ये कार्ड से बताएंगी कि पाकिस्तान की किस्मत क्या है, किस प्लेयर की क्या किस्मत है और कल के मैच में क्या हो सकता है। सईद अजमल साहब की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो कल का मैच है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर, उसकी तारीख के हवाले से बात कर लेते हैं कि उसकी हैयत क्या है, कितनी गुंजाइश है वहाँ पे, पाकिस्तान कितने मैच खेल चुका है, क्योंकि ये अभी नया स्टेडियम बना है और दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। तो इस हवाले से एक रिपोर्ट है, पहले वो मुलाहिजा कीजिए, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अहमदाबाद भारत का तारीखी शहर जिसकी बुनियाद 11वीं सदी में रखी गई थी। अहमदाबाद भारतीय रियासत गुजरात का भी सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। 1982 में अहमदाबाद में सरदार पटेल स्टेडियम तामीर हुआ जो 2015 तक कायम रहा। इसी स्टेडियम में 1987, 1996 और 2011 के वर्ल्ड कप के मैचेस भी खेले गए। अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम को यह एजाज भी हासिल था कि यहाँ इंडिया का पहला एक रोजा मैच खेला गया था। 2006 में सरदार पटेल स्टेडियम को गिराकर यहाँ भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नाम से दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम की तामीर शुरू की गई और ये स्टेडियम 5 साल में मुकम्मल हुआ। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1,32,000 तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश है। पाकिस्तानी टीम ने अहमदाबाद में सिर्फ एक रोजा मैच खेला जो पुराने स्टेडियम में 12 अप्रैल 2005 में खेला गया, जिसमें पाकिस्तान ने भारत को तारीखी शिकस्त दी थी। भारत ने पाकिस्तान को जीत के लिए 316 रन का हदफ दिया था जो उसने आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। तारीख आपने देखी है सरदार पटेल स्टेडियम के अंदर, तो पाकिस्तान ने मैच खेले होंगे, लेकिन अब इसके अंदर ये जो नया स्टेडियम बन चुका है, तो नए स्टेडियम की जो तब्दीली है ये किस हद तक असरअंदाज होगी। रुवैबा से बात का आगाज़ करते हैं। रुवैबा, क्या समझती हैं कल के दिन कौन सी टीम भारी होगी, और दूसरी ये बात कि कौन सा प्लेयर पाकिस्तान का ऐसा है जो उनके आसां पे भारी पड़ सकता है? अच्छा, कौन सी टीम भारी होगी वो तो कार्ड्स बताएंगे, लेकिन कौन सा प्लेयर भारी पड़ सकता है ये सारे आप नाम बताएंगे और आप खुद कार्ड्स बताएंगे। जो कार्ड आप निकालेंगे, जो रीडिंग आएगी, मैं आपको करके बताऊंगी। ठीक है, टीम का बताइए। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टीम से या टॉस से करें? भारी प्लेयर केड़ा, मोटा केड़ा? मोटा इमामुल्ला। अरे रोहित शर्मा भी। हाँ, रोहित शर्मा। कल के मैच में वो कह रही है कि सबसे पहले जो बात है वो टॉस के हवाले से, तो टॉस कितना की फैक्टर है आप समझते हैं सईद भाई? बहुत ज्यादा। तो देखिए फिर टॉस का क्या निकलता है। कार्ड्स को निकालना चाहेगा? कार्ड सईद अजमल से निकलवाते हैं। सईद साहब ही निकालें। मेरे हाथ लगे तो टॉस हार जाएंगे। आप निकालें। ये एक कार्ड जी। ओके, हाथ में डंडा। और अगर आप कार्ड को देखें, ग्रीन कलर की शर्ट है, पाकिस्तान के हाथ में डंडा है। अरे घंटा लगेगा। सही जी, वो जो बात ये है कि अकॉर्डिंग टू कार्ड्स टॉस पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान के चांसेस ज्यादा हैं टॉस जीतने के एज पर कार्ड शूटिंग। अरे वाह, फिर पाकिस्तान क्या करेगा? टॉस जीतेगा। जीतेगा। वो उन्होंने आगे का नहीं बताया, वो तो अगू फैसला बाबर साहब ने करा। वो फैसला तो हम थोड़ी कर सकते हैं। हम कार्ड से बता भी सकते हैं ना कौन क्या कर सकते हैं, ये भी तो है ना। देखिए, वो हम रिजल्ट्स देख लेते हैं ना कि कौन किसके चांसेस ज्यादा हैं, इंडिया के ज्यादा हैं या पाकिस्तान के ज्यादा तो उसके अकॉर्डिंगली फिर वो टॉस के ऊपर फैसला होगा ना। तो आप देखिए कि टीम कौन सी निकलती है जी। चलें जी, टीम के ऊपर अब बात कर लेते हैं। खेल मजे का है, वो मजे का होना हो, ये मजे का लगे। चुनना केडी जो अब आपने निकालना है। ये अच्छा, आप मुझे ये बता दें, हम रिजल्ट निकाल लेते हैं। आप यहीं पे बैठे मुझे ये बता सकते हैं कि कार्ड कौन सा निकालो? एक निकाल लो। कौन सा? कहाँ से? दरमियान से? पहला ही निकाल लो। पहला ये इधर करने देना उनको। हैंग्ड मैन, ये तो लटक गया। लटका दिया हमने। वो लिखा है ब्लू शर्ट है तो इंडिया की ब्लू शर्ट है तो उनको लटकाया उल्टा हमने। अच्छा, बेसिकली इट्स अ पॉजिटिव कार्ड, इट्स नॉट अ नेगेटिव कार्ड। बंदा उल्टा लटका हुआ। फॉर पाकिस्तान और फॉर इंडिया? फॉर अस, हम देख रहे हैं ना, हम कार्ड्स निकाल रहे हैं, हम तो पाकिस्तान के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, हम अपने लिए देख रहे हैं। तो फॉर अस दिस इज अ पॉजिटिव कार्ड और चांसेस हैं पाकिस्तान के, लेकिन टफ है। इट्स टफ। कितने नंबर देंगी आप? कितने नंबर देंगी? परसेंटेज अगर निकालें इंडिया पाकिस्तान की तो इट वुड बी 65 पाकिस्तान। 65 पाकिस्तान। आपने 60 इंडिया को दिया था ना जी।
सईद भाई ने याद रहे कि सईद भाई ने इंडिया को 60 पॉइंट्स दिए हैं, पाकिस्तान को 40 पॉइंट्स दिए हैं। आज के मैच में मैंने कोई बात की थी जी, आज के मैच की बात की थी। आज के मैच की इन्होंने ये कहा था कि पहले खेलते हुए जो बांग्लादेशी टीम है वो 235 रन बना सकती है। 250 उन्होंने कहा। 250 से 260 कहा था इन्होंने, मैंने 272 कहा था। लेकिन वो जो करीब तर रहे हैं वो सईद भाई के रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये 5वां या चौथा मैच है जिसमें सईद भाई का ये जो डिजिट है ये कामयाब रहा। यानी प्रेडिक्शन और व्हाट अबाउट टॉस है, और अच्छी प्रेडिक्शंस हो जाती है। और टॉस हमेशा सही कहते हैं। जब भी टॉस होने लगता है तो हम पूछे सही जी बताइए टॉस कौन जीतेगा, बता देते हैं ये जीतेगा। फिर हम पूछते हैं क्या करेंगे, कहते हैं वो भी सही बताते हैं। सही जी बताइए ये क्या आपका भी सितारों से कोई गहरा ताल्लुक तो नहीं है? मैंने ये शहजाद साहब से थोड़े सा नॉलेज लेके ना उसको मैं वो लीड लगाई हुई है तो थोड़ा सा तो फायदा हो, बिल्कुल उनके बैठने का फायदा हो जाता है। बिल्कुल ऐसा। अगर करंट ज्यादा लग गया ना सर, झटका बर्दाश्त नहीं होगा। मैं इतना ही करंट लगाता हूँ बस। अच्छा यासिर, अगर बात करें तो हमारे बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है उस पर काफ़ी सवालात उठ रहे हैं, तो बताइए कार्ड्स की नज़र में कि बाबर आजम के कल सितारे क्या कहते हैं, कार्ड्स में उनके क्या नंबर्स आते हैं? बाबर आजम के हम चेक कर लेते हैं कि उनकी इंडिविजुअल जो सी है परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी बुरी। आपने निकालना कार्ड। हाँ, आप बाबर का निकालें। क्योंकि लड़कियों को बड़ी लाइक करती है ना, तो आप निकालें। ये सईद भाई एक कार्ड निकालना। एक आपने निकालना है। मैंने भी? जी आपने निकाला। आप दोनों बाबर का ही निकाल रहे हैं? बाबर के। ओए मर गए। बड़ा जलादी बैटिंग करेगा बाबर। द डेविल। अब वो डेविल हो सकता है कि वो इंडिया के लिए बन जाए, भला पाकिस्तानियों को ही जंजीरा पिना देंगे भी हो सकता है। नहीं, एज पर कार्ड्स जोन सा है, देखें इसके साथ आग भी है, उनमें गुस्सा बहुत ज्यादा इस वक्त। ही इज एग्रेसिव राइट नाउ। बाबर में परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही और वो बहुत ज्यादा परेशान है और वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे इस दफा। आई डोंट नो पिछले मैचेस में उन्होंने किया दिल या का नहीं इस्तेमाल किया होगा ना, हो सकता है दिल का इस्तेमाल किया हो, लेकिन इस दफा वो दिमाग से खेलेंगे। और जब वो दिमाग से खेलेंगे और साथ गुस्सा होगा तो किसी हद तक ये नुकसान भी पहुंचा सकते हैं और किसी हद तक ये फायदा भी पहुंचा सकते हैं। अगर दोनों को मिला के अगर इस्तेमाल करे तो फिर ठीक रहेगा ना, दिल और दिमाग इस्तेमाल करने वाले, ये गुस्सा भी और दिमाग भी। अच्छा, बात आई गुस्से और दिमाग की, तो मुझे याद है कि हम देखते हैं कि इंडिया का जो मैच हुआ था अफगानिस्तान से, जब अजमतुल्ला बैटिंग कर रहे थे, शहीदी बैटिंग कर रहे थे, तो वो एग्रेशन देखिए रोहित शर्मा के चेहरे पे, हार्दिक पांड्या की बॉलिंग पे और अजमतुल्ला के विकेट पे जिस तरह का एग्रेशन था। बताइए कि पाकिस्तान का मैच होगा तो ये तो हाई वोल्टेज होने वाला है, एग्रेशन तो दोनों तरफ से आने वाला है। बिल्कुल, जिस तरह का हार्दिक पांड्या ने एग्रेशन शो किया उसके बाद उनकी तो लाइन ही लग गई। एग्रेशन दोनों का है, बट देखें ग्राउंड के अंदर तो एग्रेशन होना चाहिए। ये नहीं है कि फ्रेंड है तो आपका आउटसाइड द ग्राउंड है, हम बाद में बैठ के इकट्ठे खाना भी खाएंगे, नाश्ते भी करेंगे, मगर ग्राउंड में हमें अपने आप को 100%। अब ऑस्ट्रेलियन है ना, बड़े अच्छे बड़े दोस्त होते हैं आफ्टर द मैच के अंदर वही आपको सारी खरी खरी सुनाएंगे, वो नहीं देखते किसी को कौन है। इसी तरह मैच में होता है और सब एक दूसरे को सुनाएंगे, बट ये है कि मैं चाहता हूँ पाकिस्तान भी सुनाए इनको ठीक ठाक, और इसी का मैं इंतजार कर रहा हूँ। हारिस रऊफ का एग्रेशन आप देख रहे हैं कल के मैच में? बस ये एग्रेशन उसका, हाँ उनको पड़े जरूर, बट आगे ना बोल करेगा। अच्छा, ना करे। बाबर को कल फैसले क्या लेने हैं, तब्दीली क्या करनी है अपने फैसलों में? देखिए टीम तो सेम होनी चाहिए, मेरे ख्याल में कोई चेंजिंग नहीं करनी चाहिए। फखर जमा को नहीं लाना चाहिए? नहीं, किसके ऊपर क्या इमाम आई डोंट थिंक सो। और कुछ बातें आज ये भी होती रही हैं कि अब्दुल्ला को शायद ड्रॉप कर दिया। नहीं हाँ, आज है जो बैठे होते हैं यूनुस खान साहब के साथ, तो उन्होंने वापस आ गए हैं, उन्होंने और चैनल में आ गए, उसी में किसी और चैनल उन्होंने वो बात की है कि अब्दुल्ला को शायद ड्रॉप कर दिया। कह सकते हैं, मगर मैं मेरे ख्याल में नहीं। 100 रन वेरी गुड, और उस मैच में जो जरूरत थी टीम को, और उसने मैच जितवाया है। और मेरा ख्याल अब्दुल्ला शफीक तक स्पिन के अगेंस्ट अच्छा खेले। और दूसरा, बाबर आजम का अगर टॉस जीता है तो मेरे ख्याल में बॉलिंग करेगा। टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला करे, और टीम कॉम्बिनेशन वही रखना चाहिए। टीम कॉम्बिनेशन में अगर तब्दीली हुई तो फिर कुछ मुश्किलात हो सकती हैं। ट्रांसमिशन जारी हो सारी है, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। सेवा
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, ट्रांसमिशन अपने आखिरी मराहिल में है, बातचीत जारी है और कार्ड्स का सूरत हाल देखते हुए हमने ये देखा कि बाबर जो है वो गुस्से में है और बाबर गुस्से में परफॉर्मेंस किस तरीके की दिखाएंगे, दिलो दिमाग को साथ लेके चलने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से सईद भाई ने पहले बात की, उन्होंने कहा कि टीम कॉम्बिनेशन को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप फ़खर जमान को ऐड करना चाहते हैं, अब्दुल्ला को ड्रॉप करना चाहते हैं या इमाम को ड्रॉप करना चाहते हैं, तो ऐसी कोई भी सूरत इख्तियार नहीं करनी चाहिए। विनिंग कॉम्बिनेशन जो आपका पिछले मैच में हुआ है उसी को लेके आगे बढ़ने की ज़रूरत है और टॉस बड़ा फैक्टर रखता है और टॉस अगर जीत जाते हैं तो फील्डिंग करने की ज़रूरत है। विराट के बारे में आप क्या राय रखते हैं? फिर कार्ड की सूरत हाल तो जानते हैं, आप क्या राय रखते हैं कि कल विराट बेहतर परफॉर्म करेंगे, शर्मा करेंगे, केएल राहुल करेंगे, शुभमन गिल करेंगे? उनकी तो लाइन ही लंबी है तो हम पूछते पूछते थक जाते हैं कि कौन करेगा। देखें, एक ही सूरत में हम इनको एक बार हाईवी हो सकते हैं, वो है अर्ली विकेट्स। जब तक हम अर्ली विकेट्स नहीं लेंगे, नए बॉल से जैसे शाहीन विकेट लेता है, नहीं लेंगे तो हसन अली भी मार खाएंगे साथ साथ। लेकिन जब शाहीन 2 विकेटें ले लेता है, जब हसन विकेट ले लेता है, तो उसमें बॉलर का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और देन वो अटैकिंग क्रिकेट खेलता है। अगर डिफेंसिव मूव में चला गया पाकिस्तान तो फिर निकलना बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है और अगर इन केस विकेट नहीं ले पाते तो पाकिस्तान को लाइन ऑफ लेंथ पकड़ के एक साइड पे बॉलिंग करनी पड़ेगी, दोनों तरफ नहीं। जैसे लास्ट गेम में पाकिस्तान अगेंस्ट श्रीलंका, नो वे पाकिस्तान की बॉलिंग मुझे ऐसे लग रही थी जैसे क्लब क्रिकेट की बॉलिंग है, कोई डिसिप्लिन बॉलिंग नहीं हुई लास्ट गेम में और इसके ऊपर बहुत तनकीद हुई है और होनी भी चाहिए। तनकीद को भाई पॉजिटिव पाकिस्तान टीम को लेना चाहिए। अब उनको ये सोचना है कि वहाँ पे मोरकल है इनके बॉलिंग कोच, उनको बताना चाहिए कि भाई जब बैटिंग ट्रैक आता है इसमें शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल नहीं देनी चाहिए, वो इवन बिल्कुल बैट के ऊपर आती है। अगर आपने बाउंसर मारना है आप मारें, मगर पूरा बाउंसर, मतलब कि पूरे हाइट पे पता चले किसी को बाउंसर मारा है। तो इसलिए शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करने का क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। बाउंड्री 6-4 कोई विकेट नहीं है, फिल्टर भी कम ही होता है वहाँ पे, इवन लास्ट ओवर में फिल्टर होता है, बट स्टार्ट में आप शॉर्ट ऑफ लेंथ क्यों करते हैं? आगे से बॉल करें, कोशिश करें गुड लेंथ पे बॉल करके विकेट लेने की कोशिश की और जाए। हमारे इमाम शॉर्ट बॉल पे फंस भी जाते हैं। वो शॉट नहीं होता है, इमाम बाउंसर पे फंसते हैं, वो शॉट उसके इधर आ रहा है, ऐसा ही बॉल करना चाहिए। जहाँ तो एज लगे, जहाँ फिर बैट्समैन छोड़े उसको और नहीं मारे तो उसको कोई रिस्क लेना तो पड़े। अगर शॉर्ट ऑफ लेंथ किया है, हल्का सा ऐसे मारा है, जैसे आज साकिब हसन ने एक छक्का मारा है, मैंने तो हल्का ऐसे किया है कि मैंने तो कैच हो गया, वो भी छक्का हो गया। सही। रुबैबा, कल अगर देखा जाए तो शाहीन शाह, कार्ड्स क्या बताते हैं कि शाहीन की परफॉर्मेंस क्या होगी? क्योंकि शाहीन की धाक जो है वो इंडिया के ऊपर है, लेकिन वो ऑफ कलर दिखाई देते हैं इस पूरे इवेंट। अभी देख लेते हैं कौन निकालेगा कार्ड। कार्ड मैं निकाल लेता हूँ। अरे इनको निकालने दें, अच्छे कार्ड निकालें। ये तो समझाया जा रहा है, कुछ बांटा जा रहा है, सोने के सिक्के बांटे जा रहे हैं। ओ ये बांट रहा है पाकिस्तान टीम भाई, क्या वापस बांट रहा है? इंडिया विकेट्स बांट रहा है, हम ले रहे हैं, स्कोर्स बांट रहे हैं। स्कोर्स अल्लाह, कि क्या बता दिया आपने? मतलब क्या वो मारेंगे हमें? हमारे पास ज्यादा हो जाएंगे ना, फिर हम बांटेंगे। हम कहेंगे हमारे पास इतने ज्यादा हो गए हैं कि अब हम दूसरों को बांट रहे हैं। ले लो। अच्छा, कार्ड पॉजिटिव है, इट्स नॉट अ नेगेटिव कार्ड। ठीक है, ले इसके अंदर 6 स्टार्स आए हैं। ठीक है, तो हो सकता है वो सिक्सर्स या तो वो ज्यादा रोकेंगे या खाएंगे या खाएंगे। वो सिक्सर ज्यादा रुके, इसका मतलब है स्पिन ट्रैक है। सिक्सर अगर रोकें तो स्पिन ट्रैक, अगर खा लें तो खाने का मतलब ये है कि अच्छा, ये हमें कल देखना पड़ेगा। अगर तो स्पिन ट्रैक है तो फिर वो सिक्सर रोक रहे हैं, और अगर दूसरा ट्रैक है तो फिर उन्हें सिक्सर पड़ेंगे। और अगर स्पिन ट्रैक है तो सवाल बनता है कि उसामा मीर को डाला जाए या ना? कोई डालना चाहिए, मगर पाकिस्तान किसकी जगह डालेगा ये मुझे बताएं पहले। मोहम्मद नवाज। हाँ मोहम्मद, फिर एक बैट्समैन कम हो जाएगा। हाँ, सलमान अली आगा ऑफ स्पिनर है, उसको पहले ओवर दिया है जो एशिया कप में, जो अब देंगे। अब भी नहीं दिया, और वो भी बड़े मैच में। तो हमारे पास स्पिन अटैक का क्या करेंगे? अगर स्पिन गुजारा करना पड़ेगा मैडम, यही है। अरे फिर हम साउथ शकील को भी आजमा लेंगे। नहीं, कुछ और भी बताने लगे हैं। लेकिन कार्ड्स के अकॉर्डिंग गेम जोन सी है उनके हाथ में है, शाहीन के हाथ में जी। जो मतलब आपकी गेम का जो बेसिक पोर्शन होगा वो उनके हाथ में, उन पे डिपेंड करेगी। 2 विकेट ले जाएंगे। सर वो कह रहे हैं मैं 5 विकेट्स लूंगा, शाहीन खुद कह रहे हैं। 6 विकेट्स भी हो सकती हैं। हिम्मत की बात है भाई। 6 विकेट्स भी हो सकती हैं।
यानी वो रिकॉर्ड है 7 भी हो सकती नहीं है। वो 6 बाज तारे 10 भी आउट कर सकते हैं। सितारे ही 6 चल रहे हैं। आपको पता है यासिर, मुझे याद है अच्छे से वो मैच जब सईद अजमल साहब ने 5 विकेट्स ली थी इंडिया के खिलाफ 2013 में गालिबन। जी 5 आउट किए थे गालिबन 2013 की बात है। और क्या आपने खूबसूरती से उनकी पूरी टीम को एक के बाद दिगरे वो भेजा। थोड़ा सा जानना चाहेंगे। वही पूछना चाह रही थी कि मैन ऑफ द मैच जो मिला था वो किसी और को मिला था। अभी तक थोड़ा सा कहते हैं कि गलत फैसला था वो। नहीं जी, उनका सही फैसला था। हमारा मेरी सोच ही गलत थी। सोचता ही गलत है, मैं बंदा ही गलत हूँ। एक्चुअली मैं पाकिस्तान के हक में सोच लेता हूँ, क्या करें। अरे 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 आपकी बात करें तो डेफिनेटली आप जैसा स्पिनर जो है वो पाकिस्तान की टीम में अभी तक नहीं आया। और अभी तक आपके हरभजन सिंह तारीफ़ करते हैं, रवि शास्त्री तारीफ़ करते हैं। वो यही बात कहते हैं कि सईद अजमल जैसा स्पिनर अगर आज पाकिस्तान की टीम में होता तो पाकिस्तान की टीम जो थी वो पाकिस्तान फाइनल में भी पहुँच जाता। देखिए, अल्लाह करे पाकिस्तान को अच्छा स्पिनर मिले, बट ये भी स्पिनर हमारे बुरे नहीं हैं। बस इनका टाइम थोड़ा सा वो इनके फेवर में नहीं जा रहा। मैं ये नहीं कह रहा इनका टाइम भी बुरा है। वर्ल्ड कप खेलने के गए हैं, अच्छा टाइम है। और एक ड्रीम होता है कोई प्लेयर के लिए कि वर्ल्ड कप खेला जाए। और ये 5 साल के बाद आता है और टाइम इनका अच्छा है। बस थोड़ा सा क्लिक नहीं कर पा रहे। जैसे ये क्लिक करेंगे इनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, वापस आएगा तो पाकिस्तान की टीम और बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। एक आखिरी कार्ड निकल पाए रोहित शर्मा का, रोहित का मेरा ही डालो। आपका प्रोग्राम आपका बाद में निकालेंगे। रोहित का डाल। रोहित शर्मा का एक कार्ड निकालिएगा जी। और ये मैं निकालूंगी जी। श्योर। आखिरी मिनट चल रहा लो जी, है पास और जरा कीजिए। जल्दी से कार्ड निकलवा के हम चेक कर लें। कार्ड निकालें जरा जल्दी से। कार्ड निकालेगी मैडम। ये लीजिए। और ये कार्ड है जी सुमेरा। ओके फाइन। रोहित शर्मा अच्छा खेलेंगे। अच्छा खेलेंगे। यस। और अगर अच्छा ना कार्ड ना कभी। और अगर रोहित अच्छा खेलते हैं तो उनके लिए उनके खिलाफ स्ट्रेटेजी क्या अपनानी है? देखिए, हमें जो भी अच्छा खेलता है, जब कोई बैटर अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ बेहतर है, स्कोर को फ्रीज किया जाए, डिसिप्लिन बॉलिंग की तरफ आ जाए। सही। देखें, मैच है कोई ना कोई परफॉर्म तो करता है और डिसिप्लिन बॉलिंग में बेनिफिट टीम को होता है। सही। और पार्टनरशिप, छोटी पार्टनरशिप लगाएं। जैसे बॉलिंग पार्टनरशिप में 3-3 ओवर दिए जाएं, बॉलर को क्विक चेंज किया जाए, कोई ना कोई विकेट लेने के लिए बॉलर आ सकता है और कोशिश की जाए कि सर्कल जल्दी जल्दी। अगर विकेट नहीं निकल रही तो फिर वेरिएशंस लाना चाहिए और वेरिएशंस जो है वो कहीं ना कहीं पे भी क्लिक होती है तो फिर उसी को आगे आजमाना चाहिए ना। ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो जाता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह ने के बाद।